हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वदीक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। परसों चर्चा हुई थी भगवत अर्पण ही एक प्रकार है भक्ति का। भगवत अर्पण ही प्रारंभिक सीढ़ी है और भगवत अर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत आज्ञाओं के अनुसार किए जाते हैं, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के निमित्त किए जाते हैं और स्वस्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवत अर्थ कर्म के अंतर्गत है। तो इन दोनों के प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से ही गीता में उल्लेख हुआ है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब देखते हैं जिससे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। तो 8वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति अथवा तो भक्ति योग। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक ये रहा। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। क्या कह रहे हैं? फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डिवोशन आई कैन इजी टू ऑब्टेन ओ सन ऑफ पार्थ बिकॉज ऑफ हिज कॉन्सेंट एंगेजमेंट इज डिवोशनल सर्विस। यह भगवान ने ये कहा। अब 14वें अध्याय के इस माने 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। ये 22वां श्लोक आपके सामने भगवान ये कहना चाहते हैं। 22वां श्लोक। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in it, his abode, he is all pervading and everything is situated within him. Purushasya parah partha भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। उसी से ही तो सारी जगत की उत्पत्ति है, प्रलय है, रक्षण है, पोषण है। अब देखिए 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 8वां और 9वां अध्याय अत्यंत कल्याणकारी उपयुक्त है। ऐसे सब है लेकिन ये एकदम भगवान की ओर ले जाने वाला है। अब देखिए 9वें अध्याय का 13वां। महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओ सन ऑफ पार्थ, those who are not deluded, the greater souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible,
इन एग्जीक्यूटिबल। कई श्लोक में कठिन इंग्लिश आ जाती है, आप समझ लेना। अब 14वां श्लोक उसमें कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऑलवेज चेंटिंग मी ग्लोरीज, enduring with great determination, bowing down before me. These great souls, personality, worship me with devotion. माने निरंतर मेरी उपासना करते हैं, डिटरमिन संकल्प युक्त हो जाते हैं। अब 14वें अध्याय का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भी भगवान दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, them I carry what they lack, and I preserve what they have. अब देखिए 9वें अध्याय के 22वां श्लोक कहा। अब 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 30वां श्लोक ये रहा, 29 और ये 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवहितो हि सः। कितना भी दुराचारी हो लेकिन मेरा भजन करेगा तो वह साधु है। Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered silently because he is properly situated in his determination. अब देखते हैं इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ये अनन्य भक्ति है और भक्ति योग है। Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee, offer obscenence of me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. भगवान बुला रहे हैं, फिर हमें जाना चाहिए। अब देखिए 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। 10वां अध्याय और 9वें श्लोक में, माने ये अनन्य भक्ति हो तब भगवान प्राप्त होते हैं, ऐसे उसे भटकने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। 10वां अध्याय और ये रहा 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भक्ति हो गई। भगवान की बातें करें, भगवान का चर्चा करें, भगवत नाम धाम गुण कीर्तन करें। The thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted to me service, and they derive great satisfaction and bliss from always getting one another and conversing about me. अब क्या कहते हैं? 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, अब 13 का 10वां है ना, अध्याय 13 और 10वां श्लोक। अध्याय 13 10वां श्लोक। तो अनन्य भक्ति की जहाँ जहाँ भगवान ने ये चर्चा की है, इसकी चर्चा कर रहे हैं 13वां अध्याय और 10वां श्लोक। जब तक
किसी का अन्य का आश्रय हो तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्या है? असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। असक्ति ही अनभिष्वंग, पुत्रदार माने पुत्र पत्नी आदि सब में भाव छोड़ देना चाहिए। नित्य मुझे चित्त दे दे तो वो अनन्य भक्ति है, भक्ति योग है। अब अंतिम 14वां अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14वां और 36वां, 14वां का 26वां श्लोक, 14वां अध्याय और 26वां श्लोक। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इन सारे श्लोकों में भगवान यही कह रहे हैं कि वन who engages is full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो वह भी भगवद अर्पण और भगवद अर्थ इन कर्मों में भी सम्मिलित है। इन सब का एक फल एक ही है, क्या है? भगवत प्राप्ति है और कुछ भी फल नहीं है। और भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर और फल की आवश्यकता भी क्या है? कोई फल की आवश्यकता रहती ही नहीं है। भगवान मिल गए फिर क्या चाहिए? आइए भगवत गुणानुगान गाते गाते भगवतमय होना चाहिए। जाने करो जो विलाप रे हो, तारे मारे हवे काई नथी, तारे ने मारे हवे काई नथी, तारे ने मारे हवे काई नथी काया एम जीवराजा के जी हो जी, एम जीवराजा के जी, तारे ने मारे हवे काई। जब इस संसार में से आत्मा निकलने वाली हो तब शरीर से कहते हैं कि अब तुम्हारा मुरा कोई संबंध नहीं है। अब संबंध पूरा हो गया काया रानी, अब हम छोड़ को जा रहे हैं। हे घना रे दिवस नो, घना दिवस नो, हे जी घरवास आप नो, घना रे दिवस नो घरवास रे, घना दिवस नो घरवास आपणो, घना रे दिवस नो घरवास रे। मूकी न जाओ मन एकला, मूकी न जाओ मन एकला, जीव राजा रे काया रानी के जीवे, ओ जी काया रानी के जी। काया रानी ऐसे कह रही है कि मुझे मत अकेले छोड़ के जाओ, मेरे साथ रहो, कहाँ जा रहा हो? कितने सालों का संबंध रखा, आप ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हो? एक घर में रहिए ने, અને ઘર છોડવું પડે, મંદિર છોડવું પડે તો નથી મનને ગમતું। મમતા મૂકીને માયલી રે, અંતર છોડી મેલ આશરે, મૂકી દે એ મમતા મૂકી દે માયલી રે,
अंतर छोड़ी मिल आश्रे। रजा નથી રે મારા રામની, હે રજા નથી રે મારા રામની, રજા નથી રે મારા રામની, રજા નથી રે મારા રામની। જીવ રાજા એમ કાયા રાણી કે છે જી, હો રે એમ કાયા રાણી के छे जी। जीवराजा ने काया रानी समझावे छे, छोड़ के मत जा। छे ने भजन, हे वणझारा छोड़ी मत जा मने एकली वणझारा। तारे ने मारे जूना संबंधो, अघोर वननी माय काया राणी, अघोर वननी माय जी, अघोर वननी माय काया राणी, अघोर वननी माय रे। मूकी न जाव मने एकला, मूकी न जाव मने एकला। जीव राजा काया रानी के छे, ओ जी एम काया रानी के छे। गान करो छो हे जी विलाप काया रानी, शाने करो छो विलाप रे। पण के छे आत्मा, तारे ने मारे हवे काई नथी काया रानी, तारे ने मारे हवे काई नथी रे। हे जीव राजा हो जी, हिम जीव राजा के छे जी। जीव राजा बोल रहे अब हमारा तुम्हारा संबंध पूरा हो गया है, जहाँ तक थे वहाँ तक ठीक है, अब संबंध पूरा होने के बाद अब हम कहाँ रुकेंगे? कोई रुकने वाला नहीं, इस संसार में कोई रुकता भी नहीं है। પછી વિલાપ શું જરૂર છે? क्यों विलाप कर रहे हो? अब जाना ही, अब निश्चय कर लिया है। शाने करो छो विलाप जीव राजा, शाने करो छो विलाप, शाने करो छो विलाप जीव राजा, शाने करो छो विलाप। शाने करो जो विलाप जीव राजा, शाने करो जो विलाप रे। वो चिंता ना मुकाम आविया, अचानक जाने का हो गया, क्या करेंगे? वो चिंता ना हे मुकाम आविया काया रानी रे। हिम जीव राजा के छे ओ जी रे, हिम जीव राजा के जी। तो यहाँ भगवान जीव राजा आत्मा और संबंध पूरा हो जाता है, फिर कोई नहीं रुकता है। आप सबके हृदय में बैठे हुए उसी आत्मा परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय योगेश्वर, जय जगदम्ब, जय ओम यामा।
जय हो मैया, जय बाहिरा वाणी, जय गीता मैया, बरसाने वाले की जय हो। गोविंदा गोविंदा।